हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर एक नई डिजिटल इंफॉर्मेशन और एक नई बुलेटिन के साथ। स्क्रीन में देख के आपको पता चल ही गया होगा कि बात हम कर रहे हैं इस समय जेई मेन 2025, जो कि आपका पहला पेपर हो चुका है, लेकिन सीजन 2 के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जिन्होंने पहले पेपर के लिए अप्लाई किया था वह डायरेक्ट इसको लॉगिन करके दोबारा सीजन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पहली बार यहाँ फॉर्म अप्लाई करना है उनके लिए फॉर्म खुल चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए पात्रता दिनांक क्या क्या रहेगी। तो जो इसका पहला पेपर था वह आपका जनवरी में हो चुका था, जिसका रिजल्ट फरवरी में आ चुका है। और जो बच्चे नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, वह भी इस फॉर्म को नए तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने पिछले फर्स्ट सीजन में अप्लाई किया था, किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, तो सेकंड सीजन में वह भी अप्लाई कर सकते हैं। यह फॉर्म आपका 31 जनवरी 2025 में ओपन हो चुके थे और इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2025 रही। इसी के साथ आपका मार्च के लगभग दूसरे हफ्ते सिटी का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि कौन सी सिटी में आपका पेपर रहेगा। केवल सिटी का पता चल पाएगा, सेंटर का पता आपको केवल जब आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो कि आपका 3 दिन पहले, पेपर होने के 3 दिन पहले वेबसाइट में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पेपर 1 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक रहेगा। 1 अप्रैल से और 8 अप्रैल के बीच में आपका किसी भी डेट में पेपर हो सकता है, तो आप कंटिन्यू वेबसाइट में बने रहें या फिर हमारे चैनल में बने रहें, हम आपको बताते रहेंगे। क्योंकि यह सीबीटी क्वेश्चन होते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, इसीलिए यह 8 दिन दिए गए हैं। और जो जेई मेन की बात कर रहे हैं, जो भी साइंस ग्रुप में पीसीएम ग्रुप के अभ्यर्थी होंगे तो वो सबसे पहले चॉइस होती है उनकी जेई मेन की। जेई मेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आपका 17 अप्रैल को घोषित हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो आपकी 11वीं या 12वीं में पढ़ाई जाती है, उसी के सिलेबस के आधार पे आपका पेपर आने वाला है। तो उसमें जो कोर्स होते हैं, पहला होता है बीई और बीटेक, दूसरा होता है बी आर्च और तीसरा होता है बी प्लानिंग। यहाँ पे हम फीस की बात करते हैं, तो फीस बीई बीटेक के लिए, बी आर्च के लिए और बी प्लानिंग के लिए क्या क्या फीस रहेगी। जनरल के लिए आपका मेल के लिए 1000 रुपए और फीमेल के लिए 800 रुपए, जो इंडिया के होंगे। और जो इंडिया से बाहर के लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनके लिए मेल के लिए 5000 और फीमेल के लिए 4000। इसी प्रकार जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए मेल के लिए 900, फीमेल के लिए 800 इन इंडियन। और जो फॉरनर होंगे उनके लिए 4500 रुपए मेल के लिए और फीमेल के लिए 4000 रुपए रखी गई है। इसी के साथ SC ST PWD जो विकलांग होते हैं और उनके लिए मेल के लिए 500, फीमेल के लिए 500 इन इंडियन। जो बाहर के आउट ऑफ इंडिया के हैं अप्लाई करेंगे उनके लिए 2500 रुपए मेल के लिए और 2500 ही फीमेल के लिए। और जो थर्ड जेंडर के होंगे उनके लिए जो फीस रखी गई है 500 रुपए इन इंडियन और 3000 रुपए आउट ऑफ इंडिया के लिए। और यदि आप दोनों अप्लाई करना चाहते हैं, बीई बीटेक और बी आर्च के लिए, या फिर बीई बीटेक या बी प्लानिंग के लिए, या फिर बीई बीटेक पेपर फर्स्ट, बी आर्च, बी प्लानिंग और बी आर्च और बी प्लानिंग के लिए, आप दो के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए 2000 रुपए, फीमेल के लिए 1600 रुपए जो इंडियन है। और जो आउटसाइड इन इंडिया वाले हैं तो उनके लिए 10,000 रुपए मेल के लिए और 8000 रुपए फीमेल के लिए रखी गई है। इसी के साथ SC ST PWD के लिए आपका जो मेल है उनके लिए 1000 रुपए और फीमेल के लिए 1000 रुपए इन इंडियन। और जो बाहर के हैं फॉरनर उनके लिए 5,000 रुपए फीस रखी गई है। और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है और जो फॉरनर है उनके लिए 5000 रुपए फीस रखी गई। जो आपके पास पेपर आने वाला है, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो आप आराम से इस पेपर की तैयारी करें और आराम से इस पेपर को करें, क्योंकि माइनस मार्किंग है। जो आपका बी और बीटेक के लिए आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर होगा, ये 3 घंटे के लिए होगा। और जो आपके फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 4 घंटे का यह पेपर होगा। सभी के लिए सेम 3 घंटे का पेपर होगा, लेकिन बी आर्ट्स के लिए मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ड्राइंग टेस्ट 3 घंटे के लिए, और जो हैंडीकैप होंगे उनके लिए 4 घंटे का पेपर। इसी के साथ बी प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर। नॉन PWD के लिए और 4 घंटे का पेपर जो PWD वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। बी आर्ट्स और बी प्लानिंग के लिए मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 3.5 घंटे का पेपर रहने वाला है आपके पास। और जो हैंडीकैप में आएंगे 4 घंटा 10 मिनट इनके लिए समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे एज की बात करें तो नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट, तो इसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन केवल इसमें 12वीं पास आपका होना जरूरी है। यदि आप अपेयरिंग में हो तो आप अभी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे तो रिजल्ट का भी बाद में आपको एडमिशन के समय अपना 12वीं का रिजल्ट भी वहां पे शो करना पड़ेगा और वेबसाइट में भी अपलोड करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो मेरिट है उस आधार पे आपकी मेरिट बन जाती है। और आपके पास जो आपने 12वीं किया है या फिर आपने 2023 में किया है, 24 में किया है, या आप इस समय अपेयरिंग 2025 में कर रहे हैं, तो ये तीनों साल जिन्होंने 12वीं किया है वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भराने के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी का आपके पास प्रमाण पत्र, वैलिड प्रमाण पत्र होना चाहिए। और साथ में जो हाई स्कूल और इंटर हाई स्कूल की, यदि आप इंटर पास हो तो आप हाई स्कूल और इंटर दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अपेयरिंग है वह अपना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों साथ में ले जाएं और अपना आधार कार्ड अवश्य साथ में ले जाएं। आधार कार्ड में यह चेक जरूर कर ले कि जो भी नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल में है वही सेम स्पेलिंग आपके आधार कार्ड पे होनी चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड में मिसमैच है तो आप उस आधार कार्ड को सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जेईई मेन की ओके खबर। जो बच्चे जेईई मेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह इस फॉर्म को समय रहते भरवा लें। तो एक बार पुनः आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2025 है। तो आप इससे पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, इस चैनल की वीडियो आपको कैसी लगती है, कमेंट्स में आप जरूर बताएं। हमारा मकसद होता है आपके पास दूर दूर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। और आपका मात्र एक काम, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी विज्ञप्ति या किसी डिजिटल इंफॉर्मेशन के साथ। इस चैनल के माध्यम से आपके पास सभी प्रकार की जॉब संबंधी या एडमिशन संबंधी जानकारी मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।